हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर आपके अपने चैनल पासवे द नक्सेस ऑफ सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो सीरीज चालू किया था पढ़ने के लिए, वो हमने शुरू किया था स्थानीय सरकार से। स्थानीय सरकार के जो दोनों उसके जो भाग थे, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम उससे एक लेवल और ऊपर चलेंगे और अब हम जाएंगे कहाँ पर, राज्य सरकार किस प्रकार से काम करती है, राज्यों में हमारी जो संसद होती है जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्योंकि हमने ये सीरीज चालू किया है नीचे लेवल से, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हमने पहले पंचायत कवर किया, अब हम विधानमंडल को कवर करेंगे, फिर इसके बाद में हम जाएंगे अपने संसद की तरफ जो हमारे देश के लिए काम करता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल। क्या करेंगे आज हम? राज्य विधानमंडल को कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो हमें जानना यह है कि ये राज्य विधानमंडल है क्या। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि आप लोग अगर हम देखें अपने निचले स्तर से लेकर के हायर लेवल तक के, मतलब कि ऊपर के उच्च स्तर तक के, इतना अच्छी तरह से हमारे संविधान में चीजों को लिखा गया है, इतनी अच्छी तरह से बताया गया है कि अब अगर आप देखें इन सब चीजों को तो बड़ा मजा आ जाएगा पढ़कर। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है इन सब चीजों को देख करके, खास तौर से कि उस समय जब इतने लोग इतने अवेयर नहीं थे पूरी दुनिया से। कुछ एक आध दो लोग ही जो थे संविधान सभा में, जो कि बाहर जाकर उन्होंने देखा था बाहर की स्थिति के बारे में या पढ़ा था उनके बारे में, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी संरचना किया हमारे प्रशासन व्यवस्था को कि आप अगर जाने इसको तो आप दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने निचले तो पूरा देख लिया है, जो कि हमने पंचायत को देखा। अब थोड़ा विधानमंडल के बारे में देखते हैं कि विधानमंडल का रचना कैसे किया गया है और किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया है यहाँ पर, ताकि वो अच्छी प्रकार से राज्य के लिए काम कर सके। उनकी प्रशासन व्यवस्था को किस प्रकार से उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, स्टेप बाय स्टेप रखा है इतना प्यार से, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले विधानमंडल को अगर हम देखें तो विधानमंडल जो है, विधानमंडल में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके भी दो भाग है, इसके भी दो पार्ट्स है। ठीक है, विधानमंडल के। तो विधानमंडल के अगर हम दो पार्ट्स करें, इससे पहले हम देखें कि विधानमंडल जो है वो हमारे संविधान में इसको कहाँ रखा गया है, कहां पर इसकी स्थिति है, कहां से कहां तक की पूरे राज्य की संरचना के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारे संविधान के भाग 6, ठीक, विधानमंडल की जो शक्तियां हैं, इसके कार्यकाल वगैरह जो सारा है, वो हमारे संविधान के भाग 6 में इसे रखा गया है। और जो इसके पूरे कार्यकाल शक्तियों को जो कवर करता है आर्टिकल, अनुच्छेद, ये है भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक। ठीक, हमें ये याद रखना है, सबसे प्राइमरी चीज है ये जानने का कि अगर हम किसी में हाथ डाल रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये देखना है कि संविधान में उसका वर्णन कहां से कहां तक किया गया है। तो संविधान का भाग जो 6 है, इस भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है विधानमंडल का। और जो इसके अंदर जो अनुच्छेद रखे गए हैं वो है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक का। इसी के अंदर विधानमंडल का पूरा संरचना दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक पूरा विधानमंडल की संरचना बताया गया है। ठीक है, इसी के अंदर इसके विधानमंडल का कार्यकाल के बारे में, इसके गठन के बारे में, संगठन के बारे में और शक्तियों के बारे में, ठीक है, के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोगों को कि जब भी हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 168 से 212 तक का वर्णन है। क्या क्या भाई इसमें? कार्यकाल के बारे में, गठन, संगठन के बारे में, शक्तियों के बारे में, ये सारे के सारे वर्णन इसी अनुच्छेद के अंदर में पिरोया गया है और रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हम लोगों को।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल क्या क्या जो गठन है वो हमारे पूरे राज्यों के लिए एक जैसा ही है क्या, इसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए हमारे यहाँ विधानमंडल का जो गठन किया गया है, इसके किस प्रकार से किन किन राज्यों में रखा गया है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो विधानमंडल का गठन है, गठन एक जैसा क्या याद रखना हम लोगों को कि हमारे देश के अंदर जो विधानमंडल का गठन किया गया है ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, सभी राज्यों के लिए एक तरह से इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। उसमें हमें याद रखना है कि हमारे यहाँ क्योंकि विधानमंडल जो है, विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, तो हमें याद रखना है कि हमारे यहाँ 22 राज्यों में, हमारे यहाँ 22 राज्यों में क्या हमें याद रखना है, हमारे यहाँ विधानमंडल के संरचना अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो 22 राज्य हैं, इन 22 राज्यों के अंदर विधानमंडल जो है वो कैसा है, एक सदनीय है। कैसा, एक सदनीय है, मतलब कि इन 22 राज्यों के अंदर विधानमंडल को एक सदन रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और एक सदन कौन सा है, उस सदन का नाम क्या होता है, क्या है, उसको बोलते हैं हम विधानसभा। ठीक, क्या याद रखना हम लोगों को कि भारत के जो राज्य हमारे 22, इन 22 राज्यों के अंदर जो संसद है राज्य का जो संसद है, ठीक है, उसको एक सदन उसका रखा गया है 22 राज्यों में। ये भी हमें याद रखना है कि ये ऐच्छिक है, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग बड़े राज्य हैं तो इसको एक से ज्यादा किया जा सकता है। पहले के राज्यों में थे भी एक से ज्यादा, जहां से हटा दिए गए हैं, और कहीं पर एक से ज्यादा नहीं था वहां पर एक से ज्यादा किया गया है। तो 22 राज्यों में हमारे यहाँ विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय है, जहां पर केवल विधानसभा है। ठीक, और हमारे 6 राज्य जो हैं, 6 राज्य, इन 6 राज्यों में कितने हैं, 2 सदनीय हैं। क्या हमें याद रखना है, 22 राज्यों में 1 सदनीय है, और ये जो हमारे 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, अब 2 सदन कौन कौन से राज्यों में है उसके बारे में जानना है। हमें याद रखना है कि विधानमंडल का जो गठन है भारत के राज्यों के अंदर, इनमें एक जैसा समरूपता नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों में 2 सदन है और कुछ राज्यों में 1 सदन है। वो मैंने आप लोगों को बताया कि 22 जो हमारे यहाँ राज्य अभी जहां पर 1 सदनीय व्यवस्था है, और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनीय व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे कि ये 6 राज्य कौन से हैं वो जहां पर 2 सदन का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम वो 6 राज्य कौन से हैं जहां पर 2 सदन है। अब देखिए जहां पर 2 सदन है, ठीक है, क्या हमें याद रखना है, द्विसदनीय। ये हैं हमारे द्विसदनीय राज्य, और ये कौन कौन से राज्य हैं 2 सदन वाले, वो देखते हैं हम। पहले हम नॉर्थ भारत से, मतलब कि उत्तर भारत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है बिहार, यहां पर 2 सदन है, और वो 2 सदन कौन से होते हैं अभी लिखता हूं मैं थोड़ी देर में। बिहार के बाद में कौन सा हमारा, यूपी, उत्तर प्रदेश है, जहां पर 2 सदन है। मैंने दोनों राज्यों का नाम लिखा है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं आराम से कि यहां पर क्यों 2 सदन है, देख के पता चल रहा है दोनों के दोनों बड़े राज्य हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम चले तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। आंध्र के बाद चले तो तेलंगाना, तेलंगाना में 2 सदन है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 2 सदन है। और महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटक में। ठीक, क्या याद रखना हम लोगों को,
भारत के 22 राज्यों के अंदर एक सदनीय व्यवस्था है जहां पर कि विधान सभा है केवल, और ये 6 राज्य जिनका मैंने अभी नाम लिखा, इन 6 राज्यों के अंदर 2 सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में भाई 2 सदनीय जो व्यवस्था है, ये 2 सदन कौन कौन से हैं, पूरा ध्यान से थोड़ा सा आराम से देखे पता चल जाएगा 2 सदन कौन कौन से हैं। कौन कौन से 2 सदन है? पहला है विधानसभा, ठीक, एक सदनीय है इन 6 राज्यों के अंदर। दूसरा है विधान परिषद। ठीक, ये 2 सदन है हमारे इन 6 राज्यों के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा हम इन दोनों सभाओं के बारे में अब डिटेल से बात करेंगे। अभी तो हमने क्या देखा केवल कि ये हमारे यहाँ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है। अब इन 6 राज्यों में देखते हैं कि 2-2 सदनों के लिए व्यवस्था कैसी है और 2 सदनों में क्या क्या अंतर है, इनके जो सदस्य उनका चुनाव कैसे होगा, कितने साल तक ये अपने रहेंगे पद पर। ठीक है, इसके बारे में हम दोनों के बारे में देखेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखें विधानसभा और एक तरफ हम लिखते हैं विधान परिषद। ठीक है, अब इन दोनों की जो विधानसभा और विधान परिषद जो है, इन दोनों की बातें कहां की गई है भाई, किस आर्टिकल में है, तो लिखते हैं उसको विधानसभा और विधान परिषद। हम इन दोनों को देखेंगे कि कहां कहां इसके बारे में बातें हैं, किस आर्टिकल में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो विधान जो सभा है 170 में है आर्टिकल में, और विधान परिषद जो है वो 171 में है। ये क्या है भाई, अनुच्छेद है। क्या याद रखना है कि 170 अनुच्छेद में विधानसभा को रखा गया है और 171 में विधान परिषद को रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के लिए, इनके सदस्य बनने के लिए, इनके कार्यकाल के बारे में क्या क्या चीजें रखी गई है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है इन दोनों सदनों के बारे में कि जो ये विधानसभा है ये है निम्न सदन। ठीक, विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। निम्न सदन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के जो सदस्य होते हैं ये डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं, आम लोग इनको वोट दे करके यहां पर पहुंचाते हैं। ठीक है, इस सभा के सदस्यों को। उसी तरह से अगर हम विधान परिषद में देखें तो विधानसभा जो है वो उच्च सदन है। ठीक, तो ये पहला इन दोनों में अंतर है, किसको हम निम्न सदन कहते हैं, ये लोकप्रिय सदन भी कहलाता है, और ये है उच्च सदन। ठीक, अब इसके कार्य अगर हम देखें कि इनमें जो एज चाहिए, विधानसभा के सदस्य बनने की क्या योग्यता, एज कितनी होनी चाहिए और इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो हमें याद रखना है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास में 25 वर्ष एज की आवश्यकता है। अगर आप 25 वर्ष के हैं तभी इसमें आप इसका सदस्य बन सकते हैं, और इसके सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक, याद रखना है 25 वर्ष का जो बंदा होगा वो विधानसभा में आ सकता है, बन सकता है सदस्य, और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। ठीक, इसका जो कार्यकाल होता है, विधान सभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना है इसका, कार्यकाल इसे कितना है, 5 वर्ष का है, और इसका कार्यकाल कितना है भाई, 6 वर्ष का है। ठीक, ये भी हमें याद रखना है कि ये जो विधानसभा है ये आपका लोकसभा जैसा बिल्कुल चल रहा होगा, और विधान परिषद जो है ये बिल्कुल राज्यसभा के जैसे चल रहा होगा, लगभग राज्यसभा से सिमिलर है ये चीजें दोनों। ठीक, तो हमने अभी क्या देखा, इसको हम निम्न सदन कहते हैं, इसे उच्च सदन कहते हैं। इसके सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष है, इसके सदस्य बनने की योग्यता 30 वर्ष है। ठीक, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका 6 वर्ष का होता है। अगला जो अंतर है दोनों में ये है, ये जो सदन है ये अस्थायी सदन है।
ये अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है, राज्यपाल के स्वीकृति से इसे हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा इसे भंग किया जा सकता है इसको। और जो दूसरा है विधान परिषद, इसको कभी भंग नहीं किया जाता, ये इसलिए इसको कहते हैं स्थायी सदन है, स्थायी सदन। ठीक, यहां तक याद रखना हमें कि इसको अस्थायी सदन और ये स्थायी सदन है। ठीक, अब देखते हैं कि इसके जो सदस्य हैं वो विधानसभा में और विधान परिषद में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो विधानसभा के सदस्य जो हैं अधिक से अधिक सदस्य कितने हो सकते हैं भाई? तो मैक्सिमम जो है वो 500 हो सकते हैं सदस्य इसके, और कम से कम कितने? 60 सदस्य। ठीक है, याद रखना हमें कि विधानसभा के अंदर जो कम से कम सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 500, सॉरी मैक्सिमम जो होंगे वो 500, अधिक से अधिक और कम से कम 60 सदस्य होंगे। लेकिन कुछ राज्यों के लिए अपवाद भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के अंदर विधान सभा के कुल सदस्यों के 1/3 मतलब कि 1/3 सदस्य। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम किसी एक राज्य के लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश का लेते हैं, कि उत्तर प्रदेश के अगर विधान परिषद के सदस्य बनना है तो, और विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जितने सीटें हैं उसका 1/3 मतलब कि 1/3 सदस्य मैक्सिमम विधान परिषद में हो सकते हैं। ठीक, और कम से कम 1/3 मैक्सिमम, अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्य संख्या क्या? 1/3 अधिक से अधिक, और कम से कम कितने? 40 सदस्य। ठीक, ये हमें याद रखना है कि विधान परिषद में कम से कम उस विधानसभा के टोटल सीटों का 1/3 मतलब 1/3 और कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, ये सारी चीजें जो आप नोट भी कर सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं मिटाऊंगा, इसमें आगे बहुत सारी चीजें और भी बतानी है। ठीक है, तो जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम देखते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष होता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसका अप्रत्यक्ष। ठीक, ये याद रखना हमें कि विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होगा और इसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है। ठीक, इसके अलावा इसको हम भंग करके हटा सकते हैं, लेकिन विधानसभा कभी भंग नहीं होता। हर एक 2 वर्षों में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं विधान परिषद के, हर एक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इतने ही सदस्य दोबारा से चुन करके आ जाते हैं। इसीलिए यह सदन कभी भंग नहीं होता और इसको स्थायी सदन कहा जाता है, जबकि इसको हर एक 5 वर्षों में एक बार भंग किया जाता है और दोबारा से इसका चुनाव कराया जाता है। ठीक, एक चीज है और याद रखना हम लोगों को कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, जैसा हमने पढ़ा था कि 5 वर्ष का है, लेकिन अगर आपातकाल का समय आता है, जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि आपातकाल लगाना पड़ गया, उस कंडीशन में इसके जो कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए, ठीक, पहली बार बढ़ाया जाएगा तो 1 वर्ष के ही लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कितना इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना भी जरूरी होता है। ठीक, तो ये हमारा विधानसभा और विधान परिषद के क्लासिफिकेशन था, जो हमने देखा कि किस किस प्रकार से इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है।